हेलो दोस्तों, मैं आप सबका नया दोस्त आज आप सबके लिए एक और नई कहानी लेकर आ गया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रेडी स्टेडी एंड गो। एक समय की बात है, जर्मनी के एक गांव में जॉन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रोजी था और वो दोनों निसंतान थे, मतलब उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे। और उनकी इच्छा थी कि उन्हें भी एक प्यारा सा बच्चा हो जाए। इसके लिए वो रोज भगवान से प्रार्थना भी करते थे। एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और रोजी गर्भवती हो गई। रोजी ने तुरंत यह बात अपने पति जॉन को बताई और इस खबर को सुनकर जॉन भी काफी खुश हुआ और दोनों इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। रोजी के प्रेग्नेंट होने के बाद जॉन उसका पूरा ख्याल रखने लगा। वह उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करता था। एक दिन पति पत्नी दोनों एक साथ खाना खा रहे थे, लेकिन रोजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। इसीलिए वो वहां से उठकर बालकनी में ताजी हवा खाने आ गई। तभी उसकी नज़र रपेंजल के पत्तों पर पड़ी। उसने कहा, वाह, रपेंजल के पत्ते कितने ताजे ताजे हैं, काश ये मुझे खाने को मिल जाते। यह सुनकर जॉन घबरा गया। उसने कहा, अरे तुम ऐसा मत कहो, वो महल जादूगरनी गोथल का है और वहां जाना नामुमकिन है। वो अपने बगीचे में किसी को भी नहीं जाने देती। तुम उसकी जगह कुछ और खा लो। रोजी नहीं मानी। वह जिद करने लगी कि उसे रपेंजल के ही पत्ते खाने हैं। पत्नी की जिद के आगे हार के जॉन जादूगरनी गोथल की हवेली में गया। उससे रपेंजल के पत्ते मांगने लगा। इस पर जादूगरनी गोथल ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें कोई पत्ते नहीं मिलेंगे, निकल जाओ यहाँ से। इतना सुनकर जॉन मायूस होकर वहां से निकल गया। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। आधी रात के समय जॉन उठा और एक टोकरी लेकर जादूगरनी के बगीचे में गया। वहां उसने रपेंजल के कुछ कुछ पत्ते चुराए और वहां से दबे पांव निकल गया। इस घटना को जादूगरनी ने अपनी हवेली की खिड़की से देख लिया। अगले दिन जब जॉन ने अपनी पत्नी रोजी को रपेंजल के पत्ते लाकर दिए तो वह खुश हो गई और उसने अपनी रपेंजल का सलाद बनाने चली गई। जैसे ही रोजी सलाद लेकर खाने बैठी, तभी वहां वो जादूगरनी गोथल आ गई। उसने टेबल पर जब रपेंजल के पत्तों को देखे और जॉन पर चिल्लाने लगी। जॉन उसकी बातें सुनकर काफी डर गया और उससे माफी मांगने लगा। जॉन ने कहा, गोथल, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उससे बड़ी इच्छा थी कि वह रपेंजल के पत्तों को खाए। मैंने तुमसे पत्ते मांगे थे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर में मजबूर होकर मुझे उन पत्तों को चुराना पड़ा। जॉन की बात सुनकर जादूगरनी गोथल ने कहा, तुमने मेरे बगीचे से रपेंजल के पत्ते चुराकर बड़ी गलती की है। इसके लिए मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी। अगर तुम चाहो तो मेरी सजा से बच सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें अपना बच्चा जन्म के बाद मुझे देना होगा। इतना कहकर गोथल वहां से चली जाती है। जादूगरनी गोथल की बात सुनकर जॉन और रोजी दोनों काफी डर जाते हैं। वो बच्चे के जन्म के बाद उस शहर को छोड़ने का फैसला करते हैं। कुछ दिन बाद रोजी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। बच्ची जन्म लेते ही रोजी और जॉन वहां से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वो जादूगरनी मिलती है। वो अपने जादू से बच्ची को लेकर गायब हो गई। इधर रोजी और जॉन अपनी बच्चे के याद में रोने लगे। उधर वो जादूगरनी उस बच्ची का काफी प्यार से लालन पोषण करने लगी। उसने बच्ची का नाम भी रपेंजल रख दिया। रपेंजल जैसे जैसे बड़ी हुई, उसके बाल उससे दोगुने लंबे होते चले गए। एक दिन जादूगरनी गोथल रपेंजल के बाल संवार रही थी। तभी उसके गुरु वहां आ जाते हैं। वो गोथल से कहते हैं, सुनो गोथल, अब समय आ गया है कि तुम रपेंजल को लेकर मेरी मीनार चलो। अब उस मीनार की देखभाल तुम्हें ही करनी है। इतना कहकर गोथल के गुरु रपेंजल और गोथल को वहां से लेकर सीधे मीनार पहुंचे। मीनार पहुंचकर गुरु ने गोथल और रपेंजल को एक कमरे में कैद कर दिया और कहा, गोथल, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए ये मीनार तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसकी देखभाल अच्छी तरह से करना। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इसके लिए कठोर दंड दूंगा। इस पर गोथल ने कहा, गुरुजी, आप निश्चिंत रहें, मैं इस महल की देख रेख अच्छी तरह से करूंगे। इसके बाद गोथल के गुरु वहां से चले गए। गुरु के वहां से जाते ही गोथल ने रपेंजल से कहा, मैं कुछ सामान लाने के लिए बाजार जा रही हूँ, तब तक तुम इस महल की देखभाल करना। गोथल की ये बातें सुन के रपेंजल सोच में पड़ जाती है कि वह इस मीनार से भला कैसे नीचे उतरेगी। यहाँ तो कोई सीढ़ी भी नहीं है। इतने में गोथल रपेंजल के लंबे बालों को मीनार से लटका देती है और कहती है, मैं इसके सहारे ही नीचे उतरूंगी और मैं जब बाजार से वापस आऊंगी तुम्हें आवाज़ लगाऊंगी। मेरी आवाज़ सुनकर तुम अपने बाल ऐसे ही मीनार के नीचे की ओर लटका देना।
ताकि मैं उसे पकड़कर ऊपर आ जाऊं। इस पर रेपेंजल कहती है ठीक है। अब जल्दी से गोथल रेपेंजल के बालों के सहारे नीचे उतरकर बाजार चली जाती है। गोथल के जाने के बाद मीनार में अकेली बैठी रेपेंजल अपना मन बहलाने के लिए गाना गाने लगती है। इसी दौरान एक राजकुमार उस जगह सैर करने के लिए आता है। तभी उसे रेपेंजल के मधुर गीत सुनाई देते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर राजकुमार को सोचता है कि सुनसान जगह पर इतना अच्छा गाना कौन गा रहा है। इसी सोच के साथ राजकुमार उस आवाज़ की ओर चल पड़ता है। इस दौरान उसकी नज़र मीनार पर पड़ती है। राजकुमार वही पेड़ के पीछे छिपकर रेपेंजल का गाना सुनने लगता है। इतने में वह देखता है गोथल वहां आती है और रेपेंजल को आवाज़ लगाते हुए कहती है, अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रेपेंजल तुरंत अपने बालों को नीचे गिराती है और गोथल उसके सहारे मीनार के अंदर चली जाती है। राजकुमार यह सब देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन फिर राजकुमार वहां आता है और देखता है कि रेपेंजल के बालों के सहारे गोथल नीचे उतरकर बाजार चली गई। जैसे ही गोथल थोड़ी दूर पहुंच जाती है तो राजकुमार मीनार के नीचे पहुंचकर आवाज लगाता है, रेपेंजल, रेपेंजल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रेपेंजल अपने बालों को नीचे गिरा देती है। फिर राजकुमार बालों के सहारे मीनार में घुस जाता है। राजकुमार को देखकर रेपेंजल डर जाती है। वह पूछती है, तुम कौन हो? इस पर राजकुमार कहता है, अरे तुम डरो नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा गाना सुनकर आया हूँ। तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। इस पर रेपेंजल काफ़ी खुश हो जाती है और राजकुमार को गाना सुनाने लगती है। इसी तरह रोज़ राजकुमार मीनार आने लगा और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन रेपेंजल अपने बारे में राजकुमार को बताती है। वह कहती है, गोथल मेरी माँ नहीं है। उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। वो मुझे कहीं भी नहीं जाने देती। यह सुनकर राजकुमार रेपेंजल से वादा करता है कि वह उसे उसके असली माँ बाप से जरूर मिलाएगा। इतना कहकर राजकुमार मीनार से निकल जाता है। तब तक गोथल वहां आ जाती है और राजकुमार को वहां से जाते देख लेती है। वह तुरंत आवाज लगाती है, रेपेंजल, रेपेंजल, तो अपने बालों को नीचे गिराओ। रेपेंजल अपने बालों को नीचे गिराती है और वह ऊपर मीनार में चली जाती है। मीनार में घुसते ही गोथल सीधे रेपेंजल पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। गुस्से में गोथल कैंची लेकर रेपेंजल के बाल काट देती है। फिर उसने एक सुनसान से रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ देती है। इस बात से अनजान राजकुमार अगले दिन फिर मीनार के पास आता है और आवाज लगाता है, रेपेंजल, रेपेंजल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रोज की तरह ही रेपेंजल के बाल नीचे गिरते हैं, जिसे पकड़कर वो मीनार में प्रवेश करता है। लेकिन इस बार वो हैरान रह जाता है। दरअसल मीनार में रेपेंजल नहीं, गोथल थी। वह उसे देखकर पूछता है, रेपेंजल कहाँ है? गोथल कहती, तुम जिस रेपेंजल की तलाश में यहाँ आए हो वो अब यहाँ नहीं रहती। इतना कहकर गोथल राजकुमार को मीनार से नीचे फेंक देती है। इस घटना के बाद राजकुमार बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो अपने सैनिकों के साथ रेपेंजल की तलाश में निकल गया। कुछ देर तक यूं ही भटकने के बाद राजकुमार उस रेगिस्तान के पास पहुंचा। तभी उसे रेपेंजल का गाना सुनाई दिया, जिसे वह अक्सर गाती थी। वह खुश होकर गाने की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे रेपेंजल मिली। वह काफी खुश था और उसे अपने साथ लेकर मीनार की ओर गया। मीनार पहुंचकर राजा ने अपने सैनिकों को उसे तोड़ने का आदेश दिया। गोथल ने सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। इतने में गोथल के गुरु वहां पहुंचे और जब उन्होंने मीनार को टूटते हुए देखा तो गुस्से से लाल हो गए। गुरु ने गोथल को कठोर दंड दिया और वहां से गायब हो गए। इसके बाद राजकुमार अपने साथ रेपेंजल को महल ले गया और वहां उसे उसके असली माता पिता से मिलवाया। अपने माता पिता से मिलकर रेपेंजल बहुत खुश हुई और राजकुमार का शुक्रिया किया। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी वहां एक साथ रहने लगे। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरे का अंत हमेशा ही बुरा होता है। तो आप लोग भी हमेशा अच्छे काम करिए और अच्छे बन के रहिए और किसी का बुरा मत करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं।